जनरल कमर जवेद बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जनरल कमर जवेद बाजवा रिटायर्ड पर आर्टिकल 6 का मुतालबा। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। इमरान खान आज अडियाला जेल के अंदर गरजे और बरसे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या नून लीग के साथ आप मुज़ाकरात करेंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी हुकूमत तो जाने लगी है, तो जाने वालों के साथ मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। एक सवाल के ऊपर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त एजेंसीज अडियाला जेल के अंदर बैठी हुई हैं, वो मेरे मुलाकातों में हर्डल्स पैदा करती हैं। अली अमीन गंडापुर को मुझसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही। फिर एसपी अडियाला जेल जो हैं वो भी मेरे मुलाकातियों का नाम लिस्ट में से काट देते हैं। उन्होंने कहा खून के आखिरी कतरे तक मैं करप्शन और चोरों के पीछे रहूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा। करप्ट लोगों को और चोरों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तर्जमान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने मुतालबात रख दिए कि जनरल कमर जवेद बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए, क्योंकि उन्होंने आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी जो एक बेहतरीन अदारा है, उसको सियासत के अंदर इन्वॉल्व किया है। क्योंकि मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर उमर की बकौल के उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जनरल कमर जवेद बाजवा की मीटिंग को करवाया, और सिर्फ करवाया नहीं, शहबाज शरीफ तक से खुफिया रखवाया गया कि शहबाज शरीफ तक को नहीं पता चला कि जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। इस बेस के ऊपर, इस बयान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसका कोर्ट मार्शल भी किया जाए और इन तीनों के ऊपर आर्टिकल 6 भी लगाया जाए। क्योंकि कोर्ट मार्शल इसलिए कि ये एक सजाई याफ्ता मुजरिम को मिले, और दोनों सजाई याफ्ता मुजरिम थे, मरियम नवाज भी और मियां नवाज शरीफ भी। इन दोनों को मिले भी, और मिलने के बाद इनके साथ मिलकर साजिश करके एक मुंतखब हुकूमत को गिराया, इसलिए इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। आर्टिकल 6 इसलिए लगा जाए, इनके ऊपर लगाया जाए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की एक मुंतखब शुदा हुकूमत को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उसकी कार्रवाई भी फौरी शुरू की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने बहुत से मुतालबात रखे जो इंतहाई सख्त किस्म के मुतालबात हैं, जिसमें से मैंने आपको दो बता दिए। आज पुलिस ने दोबारा से फस्तायत दिखाई, और जितनी जगह पर भी एहतजाज हो रहे थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह के ऊपर, मां सवाए खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ एहतजाज हुए हैं वहाँ वहाँ पर पुलिस ने कारकुनान की और लीडरशिप की गिरफ्तारी की है। खैबर पख्तूनख्वा से एक पैगाम आया है, इंतहाई अहम पैगाम आया है। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में असल जमहूरियत है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी के ऊपर हम झूठी FIRs नहीं करवा रहे। हर पार्टी को हक हासिल है कि वो आए और आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। अगर उन्होंने जलसा करना है तो जलसा करे, अगर जुलूस निकालना है जुलूस निकाले, अगर रैली निकालनी है तो रैली निकाले, अगर धरना देना है, हम खुले दिल से उनको दावत दे रहे हैं कि वो धरना भी दें। ये तमाम मुतालबात जो हैं, ये इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा है कि हमारी तरफ से अलग ऐलान है कि हमारे खिलाफ भी अगर किसी ने करना है तो उनको पूरी इजाज़त दी जा रही है। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस टाइम
जमहूरियत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर इस टाइम गंडासा लेकर खड़ा है, गंडासा लेकर खड़ा है। उसने कहा कि अगर मेरे सूबे के अंदर 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग होती है तो मैं पूरे नेशनल ग्रिड की लाइट बंद कर दूंगा, पूरे नेशनल ग्रिड की बिजली बंद कर दूंगा। ये खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला है और बड़े धड़ल्ले से अपनी आवाम को हक दिलवाने के लिए, अपनी आवाम को हक दिलवाने के लिए वो ये सारी कार्रवाई करने को तैयार है। उसने जाकर वो बटन भी दिखा दिया जिस बटन को ऑफ करने से, ऑन करने से बिजली पूरे पाकिस्तान की आएगी, ऑफ करने से नेशनल ग्रिड की बिजली बंद हो जाएगी अगर उसके मुतालबात ना माने गए। और इमरान खान आज बहुत गुस्से में भी थे, पुरजोश भी थे और पुरएतमाद तो वो हर टाइम रहते हैं। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी, उनके चेहरे पे मिले जुले तासुरात थे, मुस्कुराहट के भी जज्बात भी थे, थोड़ा गुस्सा भी शामिल था। जो उनको ये बयान का पता चला ज़ुबैर उमर के, उसके ऊपर उन्होंने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है और उन्होंने सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल जो दिया है वो अपनी मुलाकातों के कट जाने पर दिया है कि जो मुझसे लोग मुलाकातें करने आते हैं उनकी लिस्ट में से उनका नाम लोगों का काट दिया जाता है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।